सत्ता से हम लोग एक लंबे अरसे से दूर हैं। हम अपने ताश के पत्ते हर तरफ खेल रहे हैं। हम किसी तरह भी सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी कोई ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चला करती है। सियासत होती है वो वक्त और मौके के हिसाब से होती है। कहावत बेहद पुरानी है लेकिन उतनी ही यकीनी भी कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और दिल्ली पर सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया कांग्रेस ने लखनऊ गंवाया, दिल्ली गंवाई। इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर। हम उनसे बात करेंगे कांग्रेस के हाल के बारे में। और माथुर साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि खूब खरे खरे सवाल पूछिए, नौजवानों को सवाल पूछने भी चाहिए। माथुर साहब, पहला सवाल, आपके जैसे तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहां पर हैं, शीला दीक्षित को इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा है कि जब वैसे तो हम लोग सेक्युलर पार्टी हैं, परंतु हालात और परिस्थितियों को देखते हुए हमने देखा कि जब सारी पार्टियां इस तरह के कार्ड्स खेल रही हैं तो ब्राह्मण बेसिकली कांग्रेस का ही हुआ करते थे, तो उनको वू करने के लिए हमने एक अपनी बहुआयामी व्यक्तित्व की प्रतीक और आपकी एक डेवलपमेंट ओरिएंटेशन की मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनको हमने यहाँ पे बुलाया और उनको प्रेजेंट किया एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में। खाली जातिवाद का कार्ड ही नहीं था, उनके विकास का कार्ड था और विकास हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आप विकास की बात कर रहे हैं लेकिन दिल्ली के लोगों ने तो शीला जी का विकास का एजेंडा खारिज कर दिया। वो खुद अपनी विधानसभा से चुनाव हार गई। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और दिल्ली वाले उसको भुगत रहे हैं। क्या जो लखनऊ के सत्ता के गलियारों की सबसे ताकतवर अफवाह है उसमें कितनी हकीकत है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो पिछले कई महीनों से एक दूसरे के प्रति दबा छिपा रोमांस जाहिर कर रहे हैं बयानों के जरिए, क्या एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं? इंशाअल्लाह, और हम चाहते हैं कि इस तरह का हो। हम सब विधायकों ने अपने नेता राहुल गांधी जी से इसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करी है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है सांप्रदायिक दल भारतीय जनता पार्टी को हराना और उसको रोकना, और उसको रोकने के लिए हम लोग ये कार्य करें तो अत्यधिक उचित रहेगा। आपने सांप्रदायिक दलों का जिक्र किया, गठबंधन का जिक्र किया। कांग्रेस की जब तारीख लिखी गई तो एक बात को यूपी के संदर्भ में बार बार कहा गया कि कांग्रेस यूपी में उस दिन खत्म हो गई जिस दिन जून 1996 में कांशीराम के बगल में बैठ के नरसिम्हा राव ने यह कहा कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करेगी जूनियर पार्टनर के तौर पर। और जिस यूपी में आप लोग फकत 6-7 साल पहले शासन कर रहे थे अपने दम पर, वहां पे आपको बीएसपी ने, एक नई पार्टी ने, 84 में बनी पार्टी ने 125 सीटें दी और अब आप फिर वही गलती नहीं दोहरा रहे हैं? देखिए, इसे गलती नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि बसपा और सपा भी इसी तरह सत्ता में काबिज हुए अलायंसेस कर करके। आपने इतिहास की एक थ्योरी, बायोलॉजी की एक थ्योरी पढ़ी होगी, रिकैप्चुलेशन थ्योरी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपना पुनरावृत्ति करता है। हम लोगों ने एक लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश में शासन किया और मैं सन 85 में पहली बार विधायक चुना गया था, सिर्फ 26 साल की उम्र में, और उस जमाने में हमारी 265 सीटें हुआ करती थी। और यदि आप देखें तो धीरे धीरे 96, फिर 44, फिर 33, 22, 28, अब हम 28 सीटों पर सीमित हैं। और स्थिति यह है कि हम चाहते हैं कि उन लड़खड़ाते हुए कदमों को फिर से एक ठहराव मिले और हम फिर उस गति की ओर बढ़ें। हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अभी किसान यात्रा करी देवरिया से दिल्ली तक, और हम वो सब फॉर्मूले भी अख्तियार करना चाहते हैं जिससे हमारे प्रदेश की जनता को फायदा हो। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ और समर्थन मूल्य पर पुनः विचार, ये हमारे फॉर्मूले हैं लोगों, जनता, प्रदेश की जनता को बताने के लिए कि कांग्रेस वाकई में चाहती है कि वो जनता का भला करे और विकास का रास्ता अख्तियार करे। माधव साहब, मैंने आपकी सब बातें मान ली, कांग्रेस के बारे में कहे गए तमाम दिलचस्प दावे भी मान लिए। अब मेरी दिक्कत यह है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि शीला जी अनुभवी हैं, उनका विकास का चेहरा है, आप उनको मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि 403 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री का पद उसी को मिलेगा जिसके पास बहुमत होगा। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि विधायक दल ने राहुल गांधी से कह दिया है कि हमें सपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। ये डबल ट्रैक कैसा? देखिए, डबल ट्रैक नहीं, हम अपने ताश के पत्ते हर तरफ खेल रहे हैं। हम किसी तरह भी सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। चूंकि सत्ता से हम लोग एक लंबे अरसे से दूर हैं और हमारा धीरे धीरे जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है और उस खिसकते जनाधार को हम फिर से वापस लाना चाहते हैं। और वो जब भी संभव होगा कि या तो हम सत्ता में काबिज हों या हम अलायंस करके सत्ता में हिस्सेदारी करें। तो सपा ही क्यों, बसपा क्यों नहीं? ये तो हमने अभी मना नहीं किया सपा बसपा के मामले में। हो सकता है कि उस पर भी विचार किया जा सके, अभी समय काफी है। तब फिर कांग्रेस की नजर में जो तमाम इल्जाम आप लोगों ने सपा की सरकार पर किसान यात्रा के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगों में प्रशासनिक लापरवाही की बात हो, चाहे वो मथुरा में हुए आगजनी की हत्याओं की बात हो, या और तमाम दूसरे मुद्दे, वो सब फिर सांप्रदायिकता के कार्ड के आगे बेमानी हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए, जो ये आपकी सियासत होती है वो वक्त और मौके के हिसाब से होती है और हम भी एज ए दल के नेता होने के नाते बराबर आक्रामक रहे सत्ता दल के ऊपर और बराबर हमने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनकी गलत बातों के लिए पुरजोर तरीके से उनको ललकारा और सब बातों की दुहाई दी कि आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, आप सुधारिए। हम लोगों ने बाइकआउट किया, हम लोग वेल में आए, हमने धरने दिए, हमने सारी वो सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया अख्तियार करी जो विपक्ष में बैठे हुए दल को करनी चाहिए। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी कोई ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चला करती है। अरसे बाद मैं किसी ऐसे नेता से बात कर रहा हूं जो पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में चिकनी चुपड़ी ऊपरी बातें नहीं कर रहा है, खरी खरी बात कर रहा है। इसलिए मैं ये खरा सवाल पूछ रहा हूं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, 26 साल की उम्र में विधायक बन गए। क्या कांग्रेस कभी भी गांधी परिवार से मुक्त हो पाएगी? ये कैसे तय हो जाता है कि एक खास परिवार में, एक खास परंपरा में, एक खास कोख से पैदा हुआ व्यक्ति ही कांग्रेस को संभाले रख सकता है? और इसीलिए बार बार यूपी में नारा लगाया जा रहा है प्रियंका गांधी लाओ। मतलब प्रियंका गांधी तो कोई राजनीतिक हस्ती नहीं है, खुद उनके ही शब्दों में वो अपने मम्मी और भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी संभालती हैं। फिर आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि प्रियंका आएंगी और यूपी में गेम चेंजर हो जाएंगी? देखिए, नेहरू गांधी परिवार हमारे लिए एक छतरी की तरह है जो हमें धूप से, बरसात से, सर्दी से, हर तरीके की छांव देता है, हर तरीके की मुसीबतों से बचाता है। वो ही एक ऐसा परिवार है देश और दुनिया में जिसने अपने बलिदान दिए हों। इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया। कोई पार्टी तो आप देश में बताइए कि जिसके परिवार ने बलिदान दिया हो, किसी में इतनी योग्यता या इतना माहिर हो। इंदिरा जी ने 19 साल तक राज किया और देश को एक नई दिशा दी। राजीव गांधी जी ने संचार क्रांति की बात करी। हमारे जो भी नेता हैं, चाहे प्रियंका जी में अलग आकर्षण है, राहुल जी में अलग आकर्षण है, सोनिया जी को सब अपनी माँ की तरह मानते हैं। ये कोई साइकोफेंसी नहीं है, पर मैं जानता हूँ, मानता हूँ, जब भी कोई मुसीबत पार्टी के ऊपर आई तो पार्टी को नेहरू गांधी परिवार ने ही बचाया। तो इसलिए सभी जितने भी कांग्रेसी हैं उस परिवार को दिल की गहराइयों से अच्छी तरह से उनको मानते हैं और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। 3 दशक से ज्यादा आप सार्वजनिक जीवन में हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है। नेता हवाई दावे करते हैं अपनी जीत को लेकर। हमने ऐसा भी देखा है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी जमानत जब्त होना लगभग तय है वो भी अपनी जीत के दावे करता है। 2017 के विधानसभा चुनाव, 403 सीटें, क्या अनुमान है आपका? कौन सी पार्टी किस नंबर पर रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि मोदी जी की हवाई जो उनके वायदे हैं और उनका खुलासा करना, उनकी डिमोनेटाइजेशन से जिस तरह देश बर्बादी की और मंदी की ओर जा रहा है उसको रोकना, उसके जो रिपरकशन है, काले धन की बात तो अपनी जगह है,
पर उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप देखेंगे कि दुनिया में भारतवर्ष पहली बार मंदी की ओर जाएगा। उस सबको इस तरह की पार्टी को रोकना जो कि 2.5 साल के शासनकाल में देश को गर्त में ले जा रही है, वो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और मैं समझता हूं कि इस मामले को लेकर सेक्युलर दल सब एक होना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि हम लोग सत्ता सेक्युलर दल ही बनाएंगे और वो किस तरह के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। ये थे हमारे साथ प्रदीप माथुर, जिन्होंने ज्यादातर सवालों के खरे खरे जवाब दिए, जो मेरे लिए सुखद भी था और चौंकाने वाला भी। आखिरी सवाल पर उन्होंने अपनी पुरानी बात को ही दोहराते हुए नए जुमलों में नई बात कही कि सेकुलर दलों को साथ आना चाहिए, और उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस चाहती है कि वो सपा के साथ गठजोड़ करे। कम से कम उत्तर प्रदेश कांग्रेस का विधायक दल और उसका नेता तो यही चाहता है। एक और नेता के साथ यूपी चुनाव के ऊपर फिर करेंगे खरी बात। thelallanTop.com देखते रहिए। शुक्रिया।